ये फैसला किसी भी क्षण आ सकता है। जजेस आदेश पढ़ रहे हैं। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों से सीधे संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के विकास, सुरक्षा और सुशासन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को गहराई से सुना और उन्हें शीघ्र समाधान करने के निर्देश अपने संबंधित विभागों को दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर नागरिक तक विकास की गति को पहुंचाना है। योगी आदित्यनाथ ने जनता से भी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपील की है ताकि प्रदेश में समृद्धि और सुव्यवस्था बनी रहे। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति और आगामी विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की। जनता दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने यह संदेश दिया कि उनकी सरकार जनता के करीब है और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग अपनी बात रखने पहुंचे और मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जनता की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करते हुए प्रदेश को नए आयाम तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने प्रशासन से यह भी कहा कि वे लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें और विकास कार्यों की गति दें। इस कार्यक्रम ने प्रदेश में जनता और सरकार के बीच विश्वास और सहयोग को और मजबूत कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि इस तरह के संवाद से प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। और आरोप तय हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। इसका मतलब है लालू प्रसाद यादव जो उस समय पूर्व रेल मंत्री हैं, उस समय 2004 से 2009 के बीच के रेल मंत्री थे, और उसके अलावा राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, इन पर ट्रायल चलेगा। इसका मतलब ये है आरोप तय हो चुके हैं, अब ट्रायल होगा। ट्रायल एक हमारे जो लीगल सिस्टम में जिस तरह से हमारे यहाँ जुडिशरी है उसमें एक बहुत अहम क्रूशियल माना जाता है, और अब एक कदम आगे बढ़ चुका है पूरा मामला। आरोप तय हो चुके हैं और अब ट्रायल चलेगा। सीबीआई के अनुसार जो होटल टेंडर देने में अनियमितताएं और घोटाले किए गए वो आरोप है सीबीआई के अनुसार। और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का कहना था कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल हुई थी और उससे पहले ये कहना था कि ये आरोप एक तरह से मनगढ़ंत हैं और कोई ठोस सबूत नहीं है। फिलहाल जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, सबसे बड़ी खबर आज की, जो एक तरह से बिहार इलेक्शन की दिशा और दशा को तय करेगी, वो है तेजस्वी यादव का इसमें एक तरह से उन पर आरोप तय होना, चार्जेस का फ्रेम होना, क्योंकि आज ये डिसाइड होना था। 420 के तहत यहाँ पर आरोप तय किए गए हैं। जी देखिए, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे, दो धाराएं इंपॉर्टेंट हैं यहाँ। 120 जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी की धारा थी और 420 एक तरह से फोर्जरी की धारा थी। इंडियन पीनल कोड, दो धाराएं थी और एक कुछ सेक्शंस थे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के IRCTC स्कैम का ये पूरा मामला था, और जिस पर आरोप तय हुए हैं। और 420 की अपने आप में एक तरह से बड़ी धारा इंडियन पीनल कोड की है, और दूसरा 120 एक तरह से 120B लगाई जाती है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी जिसे कहा जाता है। और उसके अलावा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 उसके कुछ चार्जेस हैं। ये चार्जेस सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लगाए थे और अब इन पर आरोप तय हो चुके हैं। चार्जेस फ्रेम होने पर फैसला आ चुका है, चार्जेस फ्रेम होंगे और अब ट्रायल चलेगा। अब इन सभी को, जो 14 आरोपी हैं, जिसमें पूर्व रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, तीनों और कई लोग और भी आरोपी हैं, इन सब पर जो 14 आरोपी हैं, इन सब पर ट्रायल चलेगा। अब ट्रायल में दोनों पक्षों के वकील अपनी क्या दलील रखते हैं कोर्ट में, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। उसकी भी तारीख जल्द पता चल जाएगी कि ट्रायल कब से शुरू हो रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा क्रूशियल फैसला, और देखिए कहीं ना कहीं जज विशाल गोगने जो स्पेशल सीबीआई जज हैं इस मामले में, पहले सीबीआई सबसे पहले एक टाइमलाइन समझ लेते हैं। 2017 में एक FIR फाइल होती है IRCTC स्कैम मामले में। कथित रूप से 2 होटल, एक पुरी में था होटल और एक मेरे पास उसकी कॉपी है तो वो मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ वहाँ से। एक पुरी का होटल था, एक रांची का होटल था। IRCTC के 2 होटल थे और उनके टेंडर प्रक्रिया में कथित रूप से भ्रष्टाचार का आरोप है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और 14 जो आरोपी हैं उन पर।
और ये था बेसिकली जो लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मिनिस्टर थे 2004 से 2009 के बीच में ये कथित अनियमितताएं पाई गई थी। ये सीबीआई का कहना है अपनी चार्जशीट में। और उसके साथ साथ जो चार्जेस हैं वो 120, 420 और जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के चार्जेस हैं और आरोप हैं, और उन आरोपों को तय किया गया है। तो अब आगे ट्रायल चलेगा। आज की बड़ी खबर ये है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन तीनों पर और जो आरोपी थे उन पर आरोप तय कर दिए गए हैं और सभी आरोपियों पर अब सभी आरोपियों को अब ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। मतलब अब केस बढ़ेगा, एक कदम एक तरह से केस आगे बढ़ चुका है। अब ट्रायल का सामना इन सभी लोगों को करना पड़ेगा। चूंकि बिहार इलेक्शंस हैं, सर पे हैं, और उस पर क्या असर पड़ेगा क्योंकि आज दिल्ली में बताया जा रहा है कि 420 के तहत तो आरोप तय किए ही गए हैं, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि 120 के तहत भी यहाँ पर आरोप तय किए गए हैं, और अब आप बता रहे हैं कि ट्रायल होगा। ट्रायल में क्या कुछ होगा? मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोर्ट ने अभी ओरली कहा था कि आप अगली हियरिंग में मौजूद रहेंगे, तो ये सब लोग मौजूद थे। इससे पहले एक और मामला चल रहा है, लैंड फॉर जॉब स्कैम जिसे हम कहते हैं, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। वो इससे थोड़ा अलग मामला है। उसमें भी लालू प्रसाद यादव पे 2004 से 2009 के बीच में जो ज़मीन एक तरह से ली गई और उसके बदले नौकरियां ग्रुप डी की दी गई, वो एक मामला है। वो भी कथित अनियमितताओं का मामला है। और ये दूसरा मामला है IRCTC, जिसमें आज चार्जेस फ्रेम हुए हैं। अब इसमें ट्रायल चलेगा। और ट्रायल का अर्थ ये होता है, देखिए भारत में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को माना जाता है। मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है कि मान लीजिए सामने से किसी ने सभी सबूत हैं कि व्यक्ति ने ये गुनाह किया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक फेयर ट्रायल उसका अधिकार है, उसे सुना जाना चाहिए। उसके बाद ही कोर्ट्स फैसला देंगी, भावनाओं में बह के नहीं, इमोशंस में नहीं, और ना ही किसी प्रेशर में। कोर्ट्स इंडिपेंडेंटली सबको सुनेंगी, उसके बाद अपना फैसला देगी। और इसीलिए भारत में न्यायपालिका जो है वो इंडिपेंडेंट कही जाती है, अपने आप में पूरी स्वतंत्र कही जाती है। और अब ट्रायल में दोनों पक्ष के वकील अपने अपने क्लाइंट्स के लिए बातें, अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे। और जहां पर लालू प्रसाद यादव के वकील भी रहेंगे, सीबीआई के वकील भी रहेंगे। जनरली सीबीआई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स रहते हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स रहते हैं, या सरकार का कोई और वकील रहता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। अलग अलग कोर्ट्स में, चाहे मामला दिल्ली हाई कोर्ट में हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे लोअर कोर्ट में हो, तो अलग अलग संस्थानों के सीबीआई ईडी के वकील अब उनका पक्ष रखते हैं, उन संस्थानों का पक्ष रखते हैं। और यहाँ पर भी अब ट्रायल के दौरान यही सब देखने को मिलेगा। फिलहाल एक तरह से बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को झटका कहा जा सकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जेस को फ्रेम कर लिया है और ये एक कदम आगे बढ़ चुका है मामला। अब पूरा ये जो अक्यूज्ड हैं, जिस मामले में जो आरोपी हैं, वो ट्रायल को फेस करेंगे।